दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को एशिया कप में विजेता बनते देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया जिसने क्रिकेट के आज तक के इतिहास को पलट कर रख दिया। पहले बल्लेबाजी पर उतरे भारतीय बल्लेबाजों ने दुबई के मैदान पर गेंदों को तारामंडल में भेजकर पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और विराट कोहली ने ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली जिसने टी20 के बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स को भी चकनाचूर कर दिया। तो वहीं गेंदबाजी पर उतरे रवि बिश्नोई ने मैदान पर ऐसा कारनामा किया जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ सांस थाम देने वाले मुकाबले में, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इस महामुकाबले में टॉस रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं गिरा और बाबर आजम ने हर चीज में भारतीय बल्लेबाजों को न्योता दिया। आपको बता दें कि भारत की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने और उप कप्तान केएल राहुल ने की और साथ ही इन दोनों पर भारतीय टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। कप्तान रोहित शर्मा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाया और पहले ओवर की चौथी गेंद पर नसीम शाह को आगे बढ़कर ऐसा चौका लगाया जिसे देखकर नसीम शाह के होश उड़ गए। इतना ही नहीं, इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट से ऐसा तूफानी छक्का लगाया जिसने मैदान में तहलका मचाकर रख दिया। आज रोहित शर्मा एक बेहतरीन टच में नजर आ रहे थे और अगले ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बिल्कुल सामने एक और चौका लगाकर भारतीयों में जोश की लहर दौड़ा दी। तीसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह की पहली गेंद पर केएल राहुल ने जाने पहचाने अंदाज में बेहद ही शानदार छक्का लगाकर पाकिस्तानी खेमे में सनसनी मचा दी और जाते जाते राहुल ने अपनी आखिरी गेंद पर एक ऐसा करिश्माई छक्का लगाया जिसे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। चौथे ओवर की शुरुआत भी कप्तान रोहित शर्मा ने इसी अंदाज में कवर रीजन में चौका लगाकर की और अगली गेंद पर एक बार फिर से पुल शॉट के जरिए मिड ऑन के ऊपर से खौफनाक छक्का लगाकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। भारतीय टीम ने मात्र 4.2 ओवर में अर्धशतक के माइलस्टोन को छू लिया, लेकिन पांचवां ओवर करने के लिए आए हरीश रऊफ ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हुए कप्तान रोहित को खुशदिल शाह के हाथों कैच आउट करवा दिया और आउट हो जाने के बाद रोहित ने 15 गेंदों में 28 रन जड़े थे जिसमें उन्होंने 2 तूफानी छक्के लगाए थे। रोहित के आउट हो जाने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से खड़े केएल राहुल भी अगले ओवर में शादाब खान की फिरकी का शिकार हो जाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आते हैं और आते ही अपनी पहली गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर देते हैं। इसके बाद विराट कोहली ने भी चौका जड़कर अपनी पारी का खतरनाक आगाज कर दिया, लेकिन उनकी ये पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी और वो भी आसिफ अली को कैच थमाकर पवेलियन की ओर लौट गए। अब ऋषभ पंत और विराट कोहली पर भारतीय पारी को अंत तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। 13वें ओवर की शुरुआत इनफॉर्म विराट कोहली ने अपने ही अंदाज में करी और एक तेज तर्रार कवर ड्राइव के द्वारा चौका लगाकर और जिसकी चौथी गेंद पर ऋषभ पंत ने भी चौका लगाकर भारतीय पारी की रफ्तार बढ़ा दी। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शादाब खान ने ऋषभ पंत को फंसा दिया और उन्हें पवेलियन की ओर वापस भेज दिया, जिसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान पर आ जाते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और अगले ही ओवर में मोहम्मद हसनैन की गेंद पर मोहम्मद नवाज को कैच थमा बैठते हैं, जिससे भारतीयों को एक करारा झटका लगता है। अब दीपक हुड्डा मैदान पर आ चुके थे। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट के पीछे दीपक हुड्डा एक ऐसा चौका लगाते हैं जिसे देखकर दूसरे छोर पर मौजूद विराट कोहली से लेकर मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह जाता है। आखिरी गेंद पर विराट कोहली अपने ट्रेडमार्क क्लिक पर सबसे हैरत अंगेज छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े दीपक हुड्डा एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद विराट कोहली भी आसिफ अली की डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो जाते हैं, जिसके बाद विराट कोहली के आउट हो जाने के बाद उतरे रवि बिश्नोई ने फखर जमान की 2 मिसफील्ड की मदद से 2 चौके लगाकर भारत को 181 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया, जिसमें विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 60 रन की पारी खेली और उन्होंने 4 चौके और 1 छक्का लगाया। पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत हमेशा की तरह बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने की और आते ही ये दोनों बल्लेबाज भुवनेश्वर कुमार पर टूट पड़े और उनकी 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपनी पारी की बेहद ही आक्रामक तरीके से शुरुआत की। लेकिन तीसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने महेंद्र सिंह धोनी की तरह चालाकी दिखाते हुए युवा स्पिनर रवि बिश्नोई को गेंद सौंप दी और उन्होंने आते ही अपनी चौथी गेंद पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम को आउट कर पाकिस्तानी खेमे में सनसनी
मचा दी। आपको बता दें कि फखर जमान मैदान पर आए और चौथे ओवर में गेंदबाजी करने उतरे हार्दिक पांड्या को दोनों बल्लेबाजों ने आड़े हाथों लेते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए, जिससे भारतीय दर्शकों में सन्नाटा छा गया। इतना ही नहीं, अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की चौथी गेंद पर उन्होंने एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती हुई गेंदबाजी से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस एशिया कप में विराट कोहली क्या मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें ओपनिंग पर आए कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसे अविश्वसनीय झटके लगाए जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। और इतना ही नहीं, केएल राहुल ने तीसरे ओवर में ऐसा कारनामा किया जिसे देखकर नसीम शाह खौफ में है। तो क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में अब तक, इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और केएल राहुल में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के इस महामुकाबले में टॉस रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं गिरा और बाबर आजम ने पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारत की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने की, तो वहीं उनका साथ दे रहे थे उप कप्तान केएल राहुल, और इन दोनों ही भारतीय टीम को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। कप्तान रोहित शर्मा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी उठाया और पहले ओवर की चौथी गेंद पर नसीम शाह को आगे बढ़कर एक ऐसा चौका लगाया जिसे देखकर नसीम शाह के भी होश उड़ गए थे। इतना ही नहीं, इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने ट्रेडमार्क पुल शॉट में ऐसा तूफानी छक्का भी लगाया जिसने मैदान में तहलका मचा के रख दिया। आज रोहित शर्मा एक बेहतरीन टच में नजर आ रहे हैं। अगले ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बिल्कुल सामने एक और चौका लगाकर भारतीयों में जोश की लहर दौड़ा दी। तीसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह की पहली गेंद पर केएल राहुल ने जाने पहचाने अंदाज में बेहद ही शानदार छक्का लगाकर पाकिस्तानी खेमे में सनसनी मचा दी थी। और जाते जाते राहुल ने उनकी आखिरी गेंद पर एक ऐसा करिश्माई छक्का लगाया जिसे देखकर मैदान में मौजूद हर कोई दंग रह गया। चौथे ओवर की शुरुआत में भी कप्तान रोहित शर्मा इसी अंदाज में कवर रीजन में चौका लगाए और अगली गेंद पर एक बार फिर से पुल शॉट के जरिए मिड ऑन के ऊपर से खौफनाक छक्का लगाकर पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दिए थे। और भारतीय टीम ने मात्र 4.2 ओवर में अर्धशतक के माइलस्टोन को भी छू लिया था। लेकिन पांचवा ओवर कराने आए हरीश राव ने भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका देते हुए कप्तान रोहित शर्मा को खुशदिल शाह के हाथों कैच आउट करवा दिया और रोहित शर्मा 15 गेंदों में 28 रन जड़े थे, जिसमें उन्होंने 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। और रोहित के आउट होने पर विराट कोहली तब मैदान पर आते हैं।